आज ही देख रहा था फेसबुक में 9 साल की लड़की माँ बन गई। हैरत की बात है। ध्यान से रखिएगा, ये कैसा मॉडर्न जमाना है। लोग पहले सुना करते थे, हम लोग देख रहे हैं। कयामत आने वाली नहीं है, कयामत आ चुकी है। एक किताब है हिंदू धर्म की, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उसमें लिखा है कि जब कयामत का ज़माना आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मार देगी, दौलत से निकाह करेगी, और 8 साल का लड़का बाप बन जाएगा और 10 साल की लड़की माँ बन जाएगी। इतना बुरा ज़माना सुनता था, आने वाला है, आ चुका है, हम लोग देख रहे हैं। यह हमारी बदकिस्मती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू की और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। वकील साहब के पास एक औरत आकर के बोली, हुजूर मैं तलाक ले सकती हूँ? तो वकील साहब ने हैरत से पूछा कि तुमको अपने शौहर से क्या शिकायत है? कहा कोई शिकायत नहीं है। कहा अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कहा शादी नहीं हुई, तलाक लेना चाह रही? कहा सोच रही थी अगर तलाक लेने की बात आएगी तो क्या करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, अभी शादी भी नहीं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में 3 चीजें सुकून की बनाई। पहली चीज मीठी नींद है। आप मोबाइल देख करके मीठी नींद को कुर्बान मत कीजिए। सुबह को उठ करके अगर पूरा दिन आप सोना चाहेंगे तो मीठी नींद आपको नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने सुकून किस में रखा है? रात की नींद में रखा है। दूसरी चीज सुकून की क्या है? आपका दिल खुश हो जाएगा, अपने वतन में रखा है। आप लाख दुबई चले जाइए, लाख अमेरिका चले जाइए, 5 स्टार होटल में रह जाइए, आपको दिल नहीं लगेगा। जब टूटे फूटे मकान में आप घर में आएंगे, वो सुकून मिलेगा जो जन्नत में मिला करता है। अल्लाह ताला ने दूसरा सुकून किस में रखा? वतन के अंदर रखा। और तीसरी चीज अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तीसरी चीज अल्लाह ने सुकून किस में रखी है? अपनी बीवी के पास रखा है। वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाख आप इधर उधर मुंह मारते रहिए, कभी सुकून नहीं मिलेगा। बीवी के पास आकर के देखिए, जो सुकून मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। एक औरत बाजार आई तो दुकानदार कुत्ता लेकर के बैठा हुआ था। तो औरत से कहा कि मैडम ये कुत्ता खरीद लीजिए, बहुत अच्छा कुत्ता है। तो औरत ने कहा कि मेरे शौहर को कुत्ता पसंद नहीं है। तो दुकानदार बोलता है कि आपको तो दूसरा शौहर भी उससे बेहतर मिल जाएगा, लेकिन इससे बेहतर कुत्ता नहीं मिलेगा। औरत ने शौहर को छोड़ दिया, कुत्ता खरीद। जिस जमाने में हम लोग सांस ले रहे हैं, इस जमाने में कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता है। जिस जमाने में कोई काम बगैर पैसे के ना हो, वो कयामत का जमाना है। अब कयामत आने वाली है। जो जमाना आ गया, ये दीन का काम है। आप देख रहे हैं कि पिंडाल है, लाइट है, माइक है, सब कुछ है, लेकिन बगैर पैसे के कुछ भी नहीं हुआ है। दीन का काम भी बगैर पैसे के नहीं, दुनिया का काम भी बगैर पैसे के नहीं। और कहा गया जब वो जमाना आए तो जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो लिखने वाले ने लिखा कि ओ जवानों, मेहनत करो। कैरम बोर्ड में, लूडो में, क्रिकेट में अपना वक्त बर्बाद मत करो, जवानी को बर्बाद मत करो। कमाओ, जैसे चूटी कमाती है वैसे कमाओ। कमाओ, अगर नहीं कमाओगे, पैसा नहीं कमाओगे तो तुम्हारे घर की औरत आवारा हो जाएगी। पैसा कमाना है तो घर की औरत की आबरू बचेगी। पैसा नहीं कमाओगे, घर की औरत की आबरू दांव पे लग जाएगी। ये आप देख रहे, नया साल आया था तो भागलपुर जो गंगा है, घर से लेकर करके लोग वहां खाना पका रहे थे। नया साल चखना था, दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब करके आए हैं। नया साल मुबारक। 4 जवान गए, हांडी लिया, चावल लिया, दाल लिया, गोश्त लिया, गए पकाने के लिए। तो 4 जवान खाना पकाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक जवान से कहा कि लकड़ी काट करके लाओ, तो कहता पाँव में दर्द है। कहा मसाला पीस दो, कहा हाथ में दर्द है। कहा कि जरा सालन चख करके बताओ कि कच्चा है कि पक्का है। कहा कि सर्दी है। जब खाना पक करके तैयार हो गया तो कहा गया थोड़ा सा आकर के खा लो। अब बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता है, जब कह रहे हो खाने के लिए रखा। कभी ऐ नौ जवान मुस्लिम तदब्बुर
भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आहो शे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहुत दूर तक आप जलसा सुन रहे, बड़ी मोहब्बत में डूब करके सुन रहे। मैं मुसाफिर हूँ, मेहमान हूँ, आपके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के झगड़े को घर में ख़त्म फरमाए और आसमान की बुलंदी आपको अता फरमाए। आप हमको आंख फाड़ फाड़ करके ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, सीना तान करके सर उठा करके रास्ते पर चल रहा है। एक बूढ़े को ठोकर लग गई तो बूढ़े से कहता, ओ चचा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। उस बूढ़े का जवाब सुनिए, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की। उस बूढ़े ने कहा, अरे मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम्हारे आगाज को भी जानता हूं, तुम्हारे अंजाम को भी जानता हूं, और तुम्हारा दरमियान क्या है उससे भी मैं बेखबर नहीं। तेरा आगाज ये है कि तू नापाक नुतफे से पैदा हुआ है। कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक, नजर पड़ जाए तो घिन लगे, उस नापाक नुतफे से तू पैदा हुआ है। तेरा ये आगाज है और तेरा अंजाम ये होगा कि जब तेरी रूह निकलेगी, मरेगा, तो तुमको जमीन के नीचे जगह मिलेगी, जमीन के ऊपर नहीं। कुत्ते से भी बदतर तुम्हारा अंजाम होगा। कुत्ते को जमीन के ऊपर जगह मिलती है, तुमको जमीन के ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। ये तेरा अंजाम है। और दरमियान ये है कि 5-5 किलो पखाना तुम्हारे पेट में है। ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने तुम्हारे पेट को समेट करके रखा है। अगर वो खोल दे तो एक आदमी बदबू की वजह से तुम्हारे पास ना रुके। अभी लोग दौड़े दौड़े भागे भागे कहाँ आते हैं, झाड़ फूक करने वाले के पास, और क्या कहते हैं कि मेरा कारोबार फेल हो गया, किसी ने कर दिया है। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, चल नहीं रहा है, बंद हो गया। पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया है, भाई ने जादू कर दिया है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है। आज आपकी गलतफहमी को मैं दूर कर रहा हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, आपके कुरान की हिफाजत फरमाए। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। 2 चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। किसी की रोजी कोई जादू के जरिए छीन नहीं सकता, किसी की जान कोई जादू के जरिए ले नहीं सकता। अगर कोई आपसे कहता है कि जादू कर दिया है, रोजी आपकी चली गई, जादू किया, जान चली गई, वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा, हदीस पर भी झूठ बोल रहा। 7 आदमी, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो 7 को खौफ हुआ कि इसमें कोई एक गुनहगार है जिस पर बिजली गिरना चाहती है। तो प्लान हुआ कि ऐसा करो, एक आदमी पर बिजली गिरे, बाकी सब बच जाए। यहां से निकलो, उस दरख्त को छू करके आओ, जो गुनहगार होगा उस पर बिजली गिरेगी, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। तो 7 आदमी एक जगह। पहला आदमी निकला, दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं नेक आदमी हूं, इसलिए बच गया। दूसरा आदमी यहां से निकला, वो दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं नाफरमान नहीं हूं, नेक हूं, इसलिए मेरी जान बच गई। तीसरा आदमी जब निकला तो वो भी दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूं। चौथा आदमी निकला, 5वां आदमी निकला, 6ठा आदमी निकल रहा है, एक आदमी बचा हुआ है। वो हाथ जोड़ करके कहता है कि भाई साहब मैं गुनहगार हूं, मुझको अपनी जमात से जुदा मत करो, अपने साथ लेकर के चलो, मैं बच जाऊंगा, अगर अलग कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा। वो आदमी उसको झिड़क करके कहता है तुम नाफरमान हो,
तुमको मरना ज़रूरी है, मुझको बचना ज़रूरी है। जैसे ही ये 6 लोग एक जगह जमा हुए, बिजली गिरी तो 6 आदमी पर गिरी। नेक ये था, गुनहगार वो थे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे और अपने को दूसरे से बुरा समझेंगे। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राग, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राग। मैं पापी ऐसी जली, मैं पापी ऐसी जली, कोयला भई न राग, कोयला भई न राग। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। पैगाम मर्दों के हवाले से ख़त्म हो गया, औरतों के हवाले से सिर्फ 4 पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा उठाया, आप देखेंगे मस्जिद में ताबूत होता है, तो पहले होता था लकड़ी का ताबूत, अब है स्टील का ताबूत। और उससे भी बढ़िया ताबूत कौन है? रबड़ वाला। आपको दिल्ली से ऑर्डर करा करके मंगाना होगा। ये जो ताबूत आपका स्टील वाला है, इसको 4 आदमी ढो करके लाता है। अगर रबड़ वाला ताबूत आप मंगा लेंगे तो एक ही आदमी उसको तोड़ करके हाथ में लेकर के आ जाएगा। हल्का भी होता है और बेहतरीन होता है। आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं रबड़ वाला ताबूत। तो जनाजा उठा बस्ती से, तो एक आदमी बोल रहा है ये जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है? सुनने वाला बोला करे कहां से टपके? आसमान से नहीं टपके। अगर ये जिंदा होता तो ये जनाजा होता। तो उसकी बेटी बोली कि अब्बा हुजूर आप गलती पर हो, ये आदमी सही बोल रहा है, ये आदमी सही बोल रहा है कि जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। बेटी ने कहा अब्बा ये सही बोल रहा है, जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। इसके पूछने का मतलब है कि ये जो आदमी मरा है, जिसका जनाजा है, इसने अपने पीछे वारिस को छोड़ा है कि नहीं, जो उसके लिए दुआ करे, सदका खैरात करे। इसके पूछने का ये मतलब है, अगर वारिस को छोड़ा है जो उसको याद करे तो जिंदा का जनाजा है, अगर वारिस को नहीं छोड़ा तो मुर्दा का जनाजा है। इसको सब लोग भूल जाएंगे, कभी कोई किसी को याद नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि बकरी छोटी होती, हाथी बड़ा होता है, बाप कौवा है और कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक है। आपको अल्लाह ने बेटी दिया है, आपको अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटा को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बेटी तो पराया धन है, बेटा तो अपना धन है। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, बेटे को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए, बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा बेटी को दीजिए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। बादशाह के दरबार में एक लड़की आई, बादशाह से कहा मुझको नौकरी दो, तुम्हारे घर में खाना पका देंगे, पोछा लगा देंगे, कपड़ा धो देंगे। तो बादशाह ने कहा तुमको नौकरी नहीं दे सकते, तुम बदसूरत हो, तुम्हारी नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है। तो उस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने दोनों बात गलत कही है, अगर मैं साबित कर दूं तो नौकरी मिलेगी। तो बादशाह ने दावा किया कि अगर तू साबित कर देगी तो तुमको नौकरी मिल जाएगी, पक्की है नौकरी। तो लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा कि जिसके मुंह में गोटी का निशान वो बदसूरत, आपने ये बात गलत कही है। सर को उठाइए, चांद को देखिए कितना खूबसूरत है, मगर उसके मुंह में भी गोटी का निशान है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, इंसान हूं, मैं कैसे बदसूरत हो सकती?
बादशाह को मानना पड़ा कि यह औरत सूरत वाली नहीं है, सीरत वाली है। उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा जिसकी नाक चिपटी होती है वो बदसूरत होती है, आपने ये बात भी गलत कही। हिरन को देखो, हिरनी को देखो, कित कदर खूबसूरत है, लेकिन नाक पर गौर करो, उसकी भी नाक चिपटी होती है। जब वो जानवर होकर के खूबसूरत है तो मैं इंसान होकर के बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? ऐ ज़ने असरे रवां इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनते बज़ में जहां इस्लाम के दामन में आ, कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है आ, बस यही इस्लाम है आ। बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए, हाथ उठा लीजिए, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुसाफा करेंगे। वो जो गेहूं में पानी पड़ता है ना तो लोग फिर आडन में बुगला को मारते हैं, तो आप लोगों का हाल उसी बुगले की तरह। आप लोग आधा पिंडाल में हैं, आधा ससुराल में। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बनाए। पर्दे के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम, आपने इतना सुन करके दिल खुश कर दिया कि मैं उतना अच्छा नहीं सुना पाया जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया। आपकी जवान बेटी के वास्ते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। एक आदमी मदरसे में आकर के बोला कि मेरे बाप को 2 बीवी है, एक सगी है, एक सौतेली है। तो मदरसे वाले का सर चकरा गया, क्या बोल रहा है? सौतेली माँ तो सुनता था, सौतेली बहन तो सुनता था, सौतेली बेटी तो सुनता था, लेकिन सौतेली बीवी पहली बार सुन रहा। मदरसे में आकर के बोला कि मेरे बाप को 2 बीवी, एक बीवी सगी है, दूसरी सौतेली है। तो मदरसे वाले का सर चकरा गया, हाथ जोड़ करके पूछा, भाई साहब वो सौतेली बीवी, सगी बीवी कौन है बता दो। कहा जो सगी बीवी है वो तो मेरे बाप के निकाह में है, मेरे बाप ने उससे निकाह किया है, वो मेरे बाप के निकाह में है, ये सगी बीवी है। और जो सौतेली बीवी है वो दूसरे की बीवी थी, भाग करके मेरे बाप के पास आ गई है। 1875 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाया, तो वहां पर प्लान हुआ सर सैयद अहमद खान साहब का कि लड़का अलग पढ़ेगा, लड़की अलग पढ़ेगी। लड़का लड़की को एक साथ पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, पेट्रोल और आग को एक जगह हम जमा नहीं कर सकते। लड़का जवान है अलग पढ़े, लड़की जवान है अलग पढ़े। जवान लड़का लड़की को एक जगह जमा नहीं कर सकते। तो एक आदमी खड़ा हुआ कि लड़का लड़की को एक जगह जमा नहीं करोगे तो लड़की बीमार पड़ जाएगी, लड़की नेक गुमान नहीं होगी, लड़की बहादुर नहीं होगी, लड़की को तरक्की नहीं होगी। उस मौके से सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा, याद रखो तुम्हारी हुकूमत चली गई, लड़का लड़की को एक जगह जमा करोगे, तुम्हारी औरत तुम्हारे हाथ से बेहाथ हो जाएगी। अफगानिस्तान का वजीर आजम था, उसका नाम था मोहम्मद अली बोगरा। उसने दूसरी शादी की तो एक अंग्रेज बोला कि दूसरी शादी की क्या जरूरत थी, इसको रखेल बना करके रख लेता। बड़ा बेवकूफ वजीर आजम है, दूसरी शादी करने की जरूरत क्या है? जब हर दिन ताजा दूध मिल रहा है तो गाय को बांधने की जरूरत क्या है? तो बोला कि तुम अंग्रेज हो। अब समझ में आया कि अंग्रेज अगर हाथ से मुसाफा करे तो हाथ को धो लो, कहीं उस कुत्ते का असर हाथ से तुम्हारे दिल तक न पहुंच जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे
लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। मैं आपको थकाना नहीं चाहता हूँ। अजीम मुकर्रिर, अजीम खतीब, अजीम मेहमान जिसके आप प्यासे हैं और जिनके लिए मैं माहौल बनाने के लिए बैठा, उनकी आमद का वक्त हो चुका है। मैं उनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। वो आपसे खिताब करते हैं और आपके दिल में ऐसी मोहब्बत का रस घोल देते हैं कि आप कुर्बान हो जाते हैं, मस्जिद बन जाता है, मदरसा बन जाता है। ऐसे आदमी के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ और आप लोग आमीन कहें कि अल्लाह इनका साया तादीर हम सब के ऊपर कायम फरमाए। मियाँ बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम सिर्फ 2 मिनट का, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मचा। एक लड़का हाथ उठाया, अभी उसकी शादी तक नहीं हुई, वोटर लिस्ट में अभी उसका नाम भी नहीं, वेटिंग में जा रहा है।